नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ गेट मैथमेटिकल साइंस के जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में, वो आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ओके। तो जो गेट मैथमेटिकल साइंस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर पूछा गया था, जहाँ पे आपको टेबुलेटेड डेटा यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे आपको पूछा है इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड एज y dash at xk is approximately equal to 1 by h into del yk plus 1 by 2 del square yk minus 1 by 4 del cube yk, then the value of, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिए, then the value of y dash at 2 is equal to what? ओके। तो इसके सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन डेटा है ये प्लस वाई होगा। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक्स 1 2 3 4 एंड 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास है -1 2 -3 4 एंड -5। ओके। जो आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, डेल वाई, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो आपके पास क्या आएगा, इसको जब डिफाइन करते हैं आप डेल को, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको आप डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 2 माइनस ऑफ -1 इज 3। ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5 और ये आपके पास आ जाएगा 7 एंड दिस इज -9। अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, डेल स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा आपके पास -3 -5 इज -8 एंड 7, ये बन जाएगा आपके पास 12 एंड दिस विल बी -16। ओके। अब डेल क्यूब वाई की अगर मैं बात करूं, तो ये बनेगा 20 एंड इट विल बी -28। ओके। तो अब क्योंकि अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये हैं क्या, ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास y0 की वैल्यू है, ये आपके पास है डेल y0 की, ये आपके पास है डेल y1 की एंड सॉरी डेल स्क्वायर y1 की एंड इट विल बी डेल y0 है, सॉरी है ना, ये डेल क्यूब y0 की वैल्यू। ओके। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा y डैश एट 2, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यूज़ बताई है, मतलब यहाँ पे आपको बतानी है, वो आपको यहाँ पे डेल y1 की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो y डैश एट 2 विच विल इक्वल टू 1 बाई एच यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। ओके। तो 1 बाई 1 इंटू -5 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 -1 बाई 4 इंटू और डेल क्यूब y1 ये है -28। ओके। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, तो ये क्या बनेगा, -5, ये कट जाएगा, +6 प्लस, और ये 7 से कट जाएगा, +7। ओके। तो ये आपके पास बनेगा 1 + 7 विच विल इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ गया 8। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ऑप्शन बी था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी सीरीज में, तो वो पूछा गया था आपका बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। अब मैं आप ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने बाइसेक्शन मेथड आपको आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बिटवीन 0 एंड 1। मतलब जो आपको इंटरवल गिवन है आपके पास, वो है आपके पास 0 एंड 1, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टू आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज व्हाट। ओके। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है 0 एंड 1।
0 एंड 1। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास है x(e⁻x-1). ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अब अगर मैं f ऑफ 0 की बात करूं, इस पे इंटरवल में बात करूं f ऑफ 0, तो 0 ये बन जाएगा -1 विच इज लेस देन 1। अब अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं, 1 की बात करूं तो 1 इंटू e⁻1 -1 विच इज इक्वल टू e-1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली इसके बीच में एक रूट लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो x की अगर मैं बात करूं तो x1 लेता हूं मैं इसको, तो x1 की बात करूं तो यूजिंग बाइसेक्शन मेथड a प्लस बी बाई 2। ओके, इसके एवरेज लेंगे आप, तो ये बनेगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज 0.5। अब इस पॉइंट पर जो आपने रूट निकाला है, इस पे आप अगर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ 0.5 की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा 0.5 इंटू e⁻0.5 -1 विच इज इक्वल टू, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली, आप एक्सपोनेंशियल के टेबल से देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी -0.17। ओके, विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास इंटरवल अब रहा वो आपके पास है 0.5 एंड 1। अब ये है, ओके, 0.5 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो रूट लाई करेगा वो 0.5 एंड 1 के बीच में होगा। तो x2 की अगर मैं बात करूं तो x2 क्या बनेगा, 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास x2 की जो वैल्यू आई आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन के बाद वो आई 0.75। इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है इसका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आइलेज मेथड के ऊपर, आइलेज मेथड के ऊपर। तो आइलेज मेथड को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आइलेज मेथड में जो आइलेज फॉर्मूला है वो है y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ओके, ये है, इसके ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। और h यहाँ पे स्टेप लेंथ आपकी है। ओके, अब जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे h गिवन है विच इज़ 0.1, ये x इज इक्वल टू 0.2 पे पूछा गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। x इज इक्वल टू 0.2 के ऊपर आपको पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है इसको एक बार मैं रीड करता हूँ। यूजिंग आइलेज मेथड टेकिंग स्टेप साइज, मतलब h की वैल्यू आपको 0.1 दी है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y obtained corresponding to x is equal to 0.2 for the initial value problem dy over dx is equal to x square plus y square and y of 0 is equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो x 0 की वैल्यू है वो 0 है एंड जो y 0 की वैल्यू है वो 1 है। इनिशियल वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो f ऑफ एक्स वाई वो है आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसको मैं y डैश भी लिखते हैं। ओके, y डैश आपके पास ये गिवन है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ओके, अब अगर मैं बात करूँ इसकी आइलेज मेथड, तो इसकी जो फर्स्ट आइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं n को 0 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस स्टेप लेंथ आपके पास 0.1 है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 y0 एफ ऑफ 0 1 विच इज़ इक्वल टू, अब y0 की अगर मैं बात करूँ तो y0 मुझे 1 गिवन है, 1 प्लस 0.1 इंटू ये बन जाएगा आपके पास 0.1, ये 0 प्लस अब y0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y0 1 है तो 1, इसको आप लिख लीजिए। ओके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस
ये बन जाएगा आपके पास 0.1 विच इज इक्वल टू 1.1। ओके, तो ये आपके पास 1.1 आ गया। अब सेकेंड आइट्रेशन की बात करूँ आपको, सेकेंड आइट्रेशन की बात करूँ y2, मतलब यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। y2 विच इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 एंड y1। यहाँ पे जो x1 होगा वो होगा आपके पास x0 प्लस h। ओके, तो x1 की अगर मैं बात करूँ, x0 0 है, 0 प्लस 0.1 विच इज़ इक्वल टू 0.1। तो y1 आपने निकाल लिया है 1.1 प्लस 0.1 इंटू, तो ये बन जाएगा आपके पास x1 निकाल लिया हमने, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1.1 प्लस 0.1 इंटू, ये बन जाएगा 0.01 प्लस 1.21 विच इज़ इक्वल टू 1.1 प्लस 0.1, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.222। ओके, विच इज़ इक्वल टू 1.1 प्लस 0.122 विच इज़ इक्वल टू 1.222। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया आपके पास सी आ गया। अब जो मैंने क्वेश्चन आपसे पहले बोला था कि n जो है यहाँ पे आपने सेकंड आइट्रेशन ही निकालनी है, इसकी क्या गारंटी है कि मतलब n जो होगा वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो n है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, स्टेप लेंथ है आपके पास 0.1। ओके, स्टेप लेंथ है 0.1 और आपको जो वैल्यू y की जो वैल्यू निकालनी है एट 0.2 निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 0.1 टू 0.2, तो आपके पास जो n की वैल्यू है स्टेप लेंथ है, तो यहाँ पे आपकी जो n की वैल्यू रहेगी, मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने हुए, एक ही सब इंटरवल हुआ, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 रहेगी। ओके, दैट इज वाई इट विल कम्स टू बी y2 एंड इट विल बी 1.222। अगर कोई डाउट रहता है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था जैकोबी मेथड के ऊपर। जैकोबी मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो जैकोबी मेथड में जो आपकी आइट्रेशन है वो प्रीवियस जो आप प्रीवियस आइट्रेशन निकालते हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है। तो इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो इसको आप जो सिस्टम ऑफ जो आपका मैट्रिक्स गिवन है, इसको आप जो आपको मैट्रिक्स है वो इस तरह से गिवन है x इज इक्वल टू बी में। ओके, तो इसको आप पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, तो ये बनेगा आपके पास 5x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और ये आपके पास 2x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज दैट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x की, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 5 एंड यहाँ से अगर मैं y की बात करूँ तो ये बनेगा 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ से अगर मैं z की बात करूँ तो ये मेरा बनेगा -1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो अब देखिए nth अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूँ तो xn बन जाएगा yn-1 zn-1, ये बन जाएगा xn-1 एंड xn-1 yn-1। मतलब जो आपको इनिशियल जो प्रीवियस होगी अप्रोक्सीमेशन आप निकालेंगे उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है, ये रिसेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। ओके, तो अब मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो फर्स्ट आइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो x1 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस y0 माइनस z0 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 10 y0 की आपके पास वैल्यू है 3, 10 प्लस 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 13/5। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास 13/5 विच इज़ 2.6। ओके, तो यहाँ से मैं y1 की वैल्यू की बात करूँ, तो बनेगा 12 माइनस 2 इंटू 2 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बनेगा आपके पास 8/4 विच इज़ इक्वल टू 2।
और z1 की अगर मैं बात करूँ तो z1 बनेगा -1 -2 माइनस y0 आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बनेगा 3 3 + 2 5 एंड 6, ओके, तो -6/5, ओके, -6/5 विच इज़ -1.2, -1.2, ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई, ओके, ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। अब मैं अगर सेकंड आइट्रेशन की बात करूं तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। x2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो x2 बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 10 + 2 + 1.2 divided by 5 which comes to be 13.2 divided by 5। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 13.2 पास बनेगा 2.64, ओके, और y2 की अगर मैं बात करूँ तो बनेगा 12 - 2 × 2.6 divided by 4, ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास बनेगा y2 की जो वैल्यू है आपके पास ये बनेगी 12 - 5.2 divided by 4 which is equal to which comes to be, ये आपके पास आ जाएगा 1.7, ठीक है। और अगर मैं z2 की बात करूँ आपके पास तो बनेगा -1 - 2.6 -2 डिवाइडेड बाई 5, तो बनेगा -3 - 2.6 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू -5.6/5, तो ये आपके पास बन जाएगा -1.12, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड आइट्रेशन के बाद आपके पास वैल्यूज़ आई वो आपके पास आई 2.64, फिर 1.7 एंड -1.12, जो आपके पास x की वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं 2.64, 1.70 -1.12, हाँ, तो दिस इज़ ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो ये थे आपके पास 2012 के जो क्वेश्चन थे जो गेट मैथमेटिकल साइंस में पूछे गए थे। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 2013 में जो गेट मैथमेटिकल साइंस में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और वो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही होंगे। पहले हम जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू ऑल।